सुप्रभात बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, संधि के पिछले भाग में आपने स्वर संधि के भेद, गुण संधि एवं वृद्धि संधि पढ़े थे। आज हम आप सबको यड़ संधि एवं आयादी संधि के बारे में पढ़ाएंगे। यड़ संधि के नियम: यदि ई, उ, री और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा और री का रा और री का ला हो जाता है। यड़ संधि के उदाहरण: अतिधन अधिक, अत्यधिक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, सुधन आगत, स्वागत, अनुधन ऐषण, अन्वेषण, पितृधन अनुमति, पितृनुमति, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। प्यारे बच्चों, अति में ई का या हुआ है, इसी तरह प्रति में जो ई है उसका भी या हुआ है, और सुधन आगत में सु का जो उ है उसका वा हुआ है। इसी तरह अनुधन ऐषण में भी उ का वा हुआ है, और पितृ में री का रा हुआ है, और मातृ धन आज्ञा में री का रा हुआ है। अब आयादी संधि। आयादी संधि के नियम: यदि ए, ओ तथा औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो इनका क्रमशः ऐ, आय, औ और आव हो जाता है। आयादी संधि के उदाहरण: नेधन अन, नयन, सेधन अन, शयन, गैधन अक, गायक, पोधन अन, पवन, भौधन उक, भावुक, पौधन अन, पावन। प्यारे बच्चों, इसमें नेधन अन में ए का ए हुआ है। इसी तरह सेधन अन में भी ए का ए हुआ है, और गैधन अक में ए का आय हुआ है, इसीलिए वो गायक बना है। इसी तरह पोधन अन में ओ का औ बना है, और भौधन उक का आव बना है। इसी तरह पौधन अन में भी आव बनकर ही पावन बना है। अब व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा: यदि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन या स्वर हो तो दोनों के मिलने से जो भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाकधन ईस, वागीस, सतधन जन, सज्जन। प्यारे बच्चों, वाक में व्यंजन का है और उसके बाद ईस में ई स्वर है, दोनों मिलकर के व्यंजन गा बना है, इसीलिए यह व्यंजन संधि है। इसी तरह सत और धन जन भी है, सज्जन भी व्यंजन संधि है। अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा: विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन रस, नीरस, नमःधन ते, नमस्ते। इसमें विसर्ग के साथ संधि हुई है, इसीलिए यह विसर्ग संधि है। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पौधन अन शब्द का सही संधि होगा। आपके ऑप्शंस हैं क पवन, ख पौअन, ग पवन, घ पावन। आपका सही उत्तर है पावन। अब आपका अगला प्रश्न है, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शंस हैं क नेधन अक, ख नैधन अक, ग नाधन अक, घ नायधन अक। आपका सही उत्तर है नैधन अक। अब आपका अगला प्रश्न है, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शंस हैं क जगधन दीस, ख जगत धन ईस, ग जगत धन ईस, घ जगत धन इस। आपका सही उत्तर है ग जगत धन ईस। अब आपका अगला प्रश्न है,
निधन आकार शब्द का सही संधि होगा? आपके ऑप्शंस हैं क निकार, ख निराकार, ग निह आकार, घ निस्कार। आपका सही उत्तर है निराकार। प्रश्न अभ्यास लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, अयादि संधि के नियम उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। देवधनालय, लघुधन ऊर्मि, सूर्यधन उदय, राजा धन इंद्र, नौधन इक। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।